हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। आई एम सुनील ढांडा। हमारी सीरीज के जो 6 पार्ट थे उसमें मैंने आपको रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन समझाए थे। आज हम सीरीज के 7 पार्ट में एक्सरसाइज 1.2 के जो कुछ लेफ्ट क्वेश्चन थे उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक वर्ड का बता दूं। एक वर्ड होता है कंट्राडिक्ट, contradictions. What means of contradiction? कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है यानी अपनी ही कही बात को झूठा साबित करना। अक्सर देते हैं ना, लीडर्स का बयान आता है कंट्राडिक्ट्स। एक दिन कुछ कह देते हैं, नेक्स्ट डे जब कोई भी आपका पत्रकार पूछता है कि आपने तो कल सर ये कहा था, नहीं आपने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया है, यानी अपनी बात से वो पलट जाते हैं, तो होता है कंट्राडिक्शंस। तो यहाँ हम कंट्राडिक्ट का यूज करेंगे तो मतलब ये होगा, पहले हम ये सोचेंगे कि भाई ये हो सकता है, और बाद में प्रूव करेंगे कि भाई ये नहीं है। क्लियर? आप देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसमें आपको मैं एक चीज बता दूंगा, जो इसमें इरेशनल नंबर है, कौन सी इरेशनल नंबर्स आपको बता चुका हूं मैं। इरेशनल नंबर्स क्या है? दोज नंबर्स which are that not present in the form of p upon q. Those number which are not then present in the form of p upon q. Clear? They are the irrational number. दूसरा हमने बता चुका हूं मैं कि वही q is not equal to 0, ये होना चाहिए। और दूसरा ये है कि suppose those number which are not then can be denoted in the form of p upon q, where q is not equal to 0 and their common factor is 1, तो we can say these are the irrational number। इसके अलावा क्या है कि अगर मान लीजिए टर्मिनेशन चले हम कि नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर, वो टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर? नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल्स होंगे वो भी क्या होंगे? इरेशनल नंबर, ना वो टर्मिनेट होंगे, क्लियर, और ना ही वो जो रिपीटिंग होंगे। तो ये हमारा बात था इसमें कि इरेशनल नंबर क्या है। फिर मैं बताता कि वो नंबर जो रूट्स में होते हैं, जैसे 2, √3, √5, √6, दे आर आल्सो द इरेशनल नंबर। लेकिन मैंने ये कभी कहा था कि जो नंबर रूट से बाहर आ जाते हैं वो इरेशनल नंबर नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम √4, तो √4 is not a irrational number. Why? Because we can be write it 2. Same way √9 not a irrational number. Why? Because we can be write it 3. Then √16 is not a irrational number. We can write it 4 and so on. तो जिनको हम रूट से बाहर ले सकते हैं, दे आर नॉट कंसिडर एज ए इरेशनल नंबर। क्लियर? तो ये आपके पास। अब हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं 1 by 1। पहला क्वेश्चन ये है इसमें, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना चाहता हूं हमसे वो? प्रूव दैट √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम जो है पहले सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट, इन सब में खत्म हो गया अभी, लेट √5 is a रैशनल नंबर। अब देखिए, मैंने इसको इरेशनल नंबर नहीं कहा, मैंने लेट किया है कि √5 इज ए रैशनल नंबर। अब मैं इसी बात को कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा, ठीक है, जिससे फिर प्रूव हो जाएगा कि √5 इज ए इरेशनल नंबर। तो मैंने सपोज किया है कि लेट √5 इज ए रैशनल नंबर, and we can be show, yeah, we can be denote that this √5 in the form of p upon q, where q is not equal to 0
and P and Q are co-prime. मैं पहले भी बता चुका हूं आपको व्हाट मीन्स ऑफ co-prime. Co-prime जिसमें दोनों का कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो और 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर्स का नहीं होगा. तो मैंने इसको सपोज कर लिया कि रैशनल नंबर है. वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म के रैशनल नंबर्स होते हैं वो एक तो पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव नहीं होते हैं, और दूसरा उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होता एक्सेप्ट 1. सो मैंने लेट कर लिया कि √5 इज ए रैशनल नंबर. तो मैं √5 को इस तरीके से शो कर सकता हूँ P/Q की फॉर्म में, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0. और सर में क्या है, P and Q आर को प्राइम नंबर. मीन्स उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1. अब मैं करेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग. बोथ साइड स्क्वायर, दोनों साइड का मैं स्क्वायर कर देता हूं, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी. कैन डू इट. √5 स्क्वायर इक्वल टू P/Q स्क्वायर. सो यहां पर आ जाएगा 5, और रूट हट जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, P² स्क्वायर. क्लियर. P² स्क्वायर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P² इक्वल टू 5Q स्क्वायर. सिंपल सी बात है, आपको ये तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना इसमें. आपने दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया, लेफ्ट साइड का भी राइट साइड का भी, तो विल गेट द 5, क्योंकि रूट है, रूट ओनली रिमूव होगा, 25 नहीं होगा, क्योंकि मैं 5 का स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, √5 का स्क्वायर कर रहा हूँ, और √5 के स्क्वायर में ओनली रूट क्या रिमूव होगा. सो यानी 5 इक्वल टू P/Q स्क्वायर. By cross multiply we get P² इक्वल टू 5Q स्क्वायर. अब यहां देखिए कि ये इसके इक्वल है, लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल है. अगर ये 5 से डिवाइड हो जाएगा तो P² भी 5 से डिवाइड हो जाएगा. क्लियर है, ये तो 5 से डिवाइड हो ही रहा है, तो P² इसके इक्वल है, तो P² भी 5 से डिवाइड हो जाएगा. अगर P² डिवाइड हो रहा है तो P भी डिवाइड हो जाएगा. क्लियर सी बात है ना. अगर 25 डिवाइड हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 5 से डिवाइड हो रहा है, तो खाली 5 भी तो 5 से डिवाइड हो जाएगा ना. तो अगर स्क्वायर जो है वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो P भी 5 से डिवाइड हो जाएगा. सपोज हम P को 5 से डिवाइड करते हैं तो विल गेट द न्यू नंबर M. बाय क्रॉस द मल्टीप्लाई वी फाइंड P इक्वल टू 5M. अगेन फिर वही स्क्वायरिंग बोथ द साइड. क्लियर. स्क्वायरिंग बोथ द साइड, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड. Now we will get P² इक्वल टू 25M. अब देखिए यहां पर एक इक्वेशन थी हमारे पास, ये आप चाहे इसको ले लो, इसको ले लो, कोई बात नहीं. ठीक है, मैंने इसको भी ले सकता हूं, तो इसको मैंने आपको शो किया था ओनली, तो वी कैन राइट इट दिस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद. यहां पर आ गई इक्वेशन 2. यहां पर P² किसके इक्वल है, 5Q स्क्वायर के. यहाँ P² किसके इक्वल है, 25M स्क्वायर के, 25M स्क्वायर. इट मीन्स P² को मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाई 5Q स्क्वायर. तो 5Q स्क्वायर इक्वल टू 25M स्क्वायर. अब यहां आप एक कॉन्ट्रडिक्शन देख रहे होंगे. यहां 5Q स्क्वायर 25M स्क्वायर के इक्वल है, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा. क्लियर. यहां पर देखिए Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, और ऊपर हमने क्या था, P भी 5 से डिवाइड हो रहा है. क्लियर. तो ये नहीं हुआ कि इसका मतलब ये हो गया कि P और Q जो है, जो हमने लिए थे, जिसको मैं कहता को प्राइम, किसका ओनली एंड ओनली सिंगल जो फैक्टर है 1 होना चाहिए, वो हमारी बहुत बात जो है कंट्राडिक्ट हो गई, झूठी साबित हुई, क्योंकि यह 5 भी आ रहा है एक फैक्टर, तो दोनों कॉमन है. सो अवर सपोजिशन जो है वो क्या होगी, कंट्राडिक्ट. ठीक है. अब कंट्राडिक्ट का मतलब क्या हुआ कि मैंने कहा था कि √5 इज ए रैशनल नंबर, मेरी बात झूठी साबित हुई. सो मीन्स क्या हुआ
कि रूट 5 इज नॉट ए रैशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। आई थिंक क्लियर दिस। चलिए अगर नहीं हुआ तो एक बार और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब हम प्रूव करते हैं 7 को। क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं आपको। आप इसको एक दो बार देखेंगे क्वेश्चंस को तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है बाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। अब देखिए यहां पर एक और भी चीज है, यहां आपको बाउंड भी कर सकते हैं वो कि बाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड और बाई देन विदाउट कॉन्ट्रडिक्शन मेथड। तो जनरली ऐसे लिखा नहीं आता है, तो मैं दोनों मेथड को समझा दूंगा। तो बाई कॉन्ट्रडिक्शन मेथड सिंपली ऐसे करेंगे हमने कर दिया यहां पर सपोज लेट, एक ही बात है, सपोज रूट 7 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने सपोज ये किया कि जो रूट 7 है वो एक रैशनल नंबर है। ये हमारा हमने सपोज किया, लेट किया है कि रैशनल नंबर है। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे कि रूट 7 को आई कैन शो इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, वेयर p एंड q, पहले आप रीड लीजिए यहां पर कि q इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत बड़ा पार्ट है ये कि रूट 7 इज इक्वल टू p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q आर को प्राइम। दोनों को प्राइम भी है। को प्राइम को मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि मीन्स ये है कि दोनों में कॉमन फैक्टर ओनली एंड ओनली क्या होगा, 1 होगा। अब बिल्कुल पहले की तरह करेंगे हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। कौन सी साइड हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। क्लियर। तो हमने रूट 7 का हमने स्क्वायर कर दिया, इधर हमने p अपॉन q का स्क्वायर कर दिया। 7 का स्क्वायर करते तो 49 आता, चूंकि रूट में है तो 49 नहीं आएगा, ओनली 7 आ जाएगा। तो 7 इज इक्वल टू होगा आपके पास देन p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 7q स्क्वायर। चूंकि p स्क्वायर और 7q स्क्वायर दोनों इक्वल हैं, तो मतलब ये हुआ कि अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड का जो नंबर है p स्क्वायर वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगा। जब ये स्क्वायर 7 से डिवाइड हो रहा है इट मींस p कैन आल्सो बी डिवाइडेड बाय 7। इससे भी हो सकता है ये। अब p 7 से डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल टू आ गया हमारे पास m। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, p इक्वल टू 7m, फिर दोनों साइड का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो यह आएगा p स्क्वायर इक्वल टू 7 7 जा 49m स्क्वायर। ऊपर हम जो है p स्क्वायर इक्वल टू ले चुके हैं 7q स्क्वायर, हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ p स्क्वायर को रिप्लेस कर दीजिए किससे, 7q स्क्वायर इक्वल टू 49m स्क्वायर। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, इट मीन q स्क्वायर इक्वल टू 7m स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर q स्क्वायर 7 का मल्टीपल है, इधर p स्क्वायर ये देखिए 7 का मल्टीपल है। सो मीन्स यहाँ पर 1 के अलावा एक और जो है फैक्टर्स आ गया, वो आ गया 7। जबकि हमने ये कहा कि ये क्या को प्राइम है। ठीक है, अब को प्राइम में सिर्फ एक ही फैक्टर हो सकता है, वो भी 1। यहाँ पर एक दूसरा फैक्टर और आ गया, क्या, 7। इट मीन्स अवर सपोजिशन जो थी, ये सपोज किया था हमने, दैट इज कॉन्ट्राडिक्ट। ठीक है, हम कॉन्ट्राडिक्ट क्या थी, कॉन्ट्राडिक्ट ये था कि हमने ये कहा था कि रूट 7 इज ए रैशनल नंबर। अब जब कॉन्ट्राडिक्ट हो गया बात को तो मतलब हुआ कि रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, वो रैशनल नंबर नहीं है। तो आपका ये प्रूव हो गया। अब यहां पर कहता है वो शो दैट रूट 7 इज ए इरेशनल नंबर।
यहाँ भी वही शो कराना चाहता है वो कि √7 इज ए इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पर एक चीज और आ गई, वो कहता है कि √7 शो करना आपको दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर बट विदाउट यूजिंग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। जो हमने सपोज किया था वो नहीं चाहता। ठीक है, तो ऐसे हम √7 ले लें या √2 ले लें, कोई भी ले हम, तो √7 ले लीजिए आप। इसको हम इस मेथड से शो करेंगे हम 7.00000000, वह बहुत इतने 1 2 3 4 5 ले लो पहले आप। अब इस 5 पेयर का आप यूज करिए। ठीक है, अब जब 5 पेयर का आप यूज कर रहे हैं इसमें, देखिए ये पेयर्स में है 1 2 3 4 5, ये अनपेयर्ड है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो हम इसको एरो निकालते हैं, हम उस नंबर का यूज करेंगे जिसका स्क्वायर इसी की लिमिट में आ जाए, यानी सबट्रैक्ट हो सके। जैसे कि 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। लेकिन 9 को हम सबट्रैक्ट नहीं करते 7 में से, तो लिखेंगे 2 2 जा 4, तो यहाँ आ गया 4, लेफ्ट बच गया हमारे पास 3। क्लियर? अब हमने इसको लेना है तो पहले हमने पॉइंट यहाँ यूज करना पड़ेगा। इसका डबल करेंगे, कितना आएगा 4। हमने यहां से 2 0 ले ली। अब यहां पर जो यहां नंबर रखेंगे वही नंबर हमें यहां रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नियर अबाउट कितना जाएगा यहां पर, अगर मैं लूं तो 6 टाइम चला जाएगा हार्डली, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा। तो हम 6 टाइम रखेंगे, मान लीजिए हम, तो या 7 रखेंगे तो 7 4 जा 28 नहीं जाएगा, तो 6 यहाँ रखिए, 6 यहाँ रखिए आप। 6 6 जा 36 देन 3, 6 6 जा 36 देन 3। तो ये बता ना, पहले हम क्या करेंगे, इसका डबल करेंगे हम, जो नंबर यहाँ प्लेस करेंगे वही नंबर यहाँ प्लेस करेंगे और इसी नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये सबट्रैक्ट हो जाए यहाँ से। तो 6 6 जा 36 देन 3, 6 4 जा 24, 24 एंड 3 27। ठीक है, अब 10 में से 4 6 प्लस कर आ गया 4, 9 माइनस 7 इक्वल टू 2। अब कुछ आया नहीं है, अब हम क्या करेंगे, यहां से फिर 2 0 ले लेंगे हम। इसका डबल करिए, आपको आएगा 52, 26 का डबल आएगा 52। अब जो नंबर आप यहां प्लेस करेंगे वही वहां प्लेस करना पड़ेगा। 5 5 जा 25 बहुत तरह होता है, 5 4 जा 20, तो 4 यहां प्लेस करिए आप, 4 यहां प्लेस कर लीजिए आप। 4 4 जा 16 6 1, 4 2 जा 8 1 9। ठीक है, और 4 5 जा 20, 4 4 जा 16 6 1, 4 2 जा 8 1 9 एंड 4 5 जा 20। अब सब्ट्रैक्ट करिए आप, 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0 एंड देन यहाँ पर आएगा 3 304। अब आपने 1 0 ये ले ली पहले यहाँ पर। ठीक है, फिर हमने 2 यूज कर लिया, अब आपने 3rd 0 यूज कर लीजिए यहाँ पर। अब इसका डबल करेंगे आप, कितना आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 2 1 एंड 2 2 जा 4 1 5। ठीक है, यहाँ लगा 528, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 2 1 एंड 2 2 1 5। अब जो यहाँ प्लेस करेंगे वही वहां प्लेस करेंगे, और 30,000 है, ये बन जाएगा 5,000। जब आप यहाँ प्लेस करेंगे तो 5,000 बन जाएगा। तो 5 से 30, ऊपर से क्या 28, आपके पास ये भी है। ठीक है, 30 है, तो करीब क्या आपको जाएगा 5 से चला जाएगा, ये 6 से चला जाएगा। ये 6 यहाँ प्लेस करिए आप, 6 यहाँ प्लेस करिए, 5 तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा ये। 5 यहाँ प्लेस करिए, 5 यहाँ प्लेस करिए आप। 5 5 जा 25, 5 then 2, 5 8 जा 40 and 2 42 then 4, 5 2 जा 10 and 4 14 4 1, 5 4 जा 25 1 26, 5 5 जा 25, 5 then 2, 5 8 जा 40 and 2 42, 2 then 4, 5 2 जा 10 4 14 4 1 and 5 5 जा 25 and 2 21 26। अब सबट्रैक्ट करिए आप, 5 9 minus 2 equal to 7,
देन 3, 30 माइनस 4 इक्वल टू 9, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। अगेन आप यहाँ से फिर 0 ले लेंगे, ठीक है। अब इसका डबल करेंगे आप, तो 5 टू या 10, 0 1। अब देखिए ये बढ़ता ही चला जाएगा आगे, तो 2 5 10 0 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 6 जा 12 एंड 2 2 जा 4, ठीक है। 2 5 जा 10 0 1, then 2 4 जा 8 1 9, 2 6 12, then 2 1, क्लियर, और देन 2 2 जा 4 1 5। आपके पास ये नंबर आ जाएगा। अब यहाँ फिर एक प्लेस करोगे आप, जो यहाँ प्लेस करोगे वो यहाँ प्लेस करोगे, ये नंबर कहीं रुकेगा नहीं, दैट विल बी कंटिन्यूअली। इसलिए तो नंबर देते नहीं है वैसे अच्छे वो, तो नहीं से करवाया जाता है। फिर मैंने समझा दिया है कि अगर नॉन कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड आ जाए तो आपको जो है स्क्वायर रूट फाइंड करके तो आपको फाइंड करना है इसका, क्लियर। चलिए अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इररेशनल नंबर। अब यहां आप लेट ना भी करें, आप ये कर सकते हैं ओनली बस कि लेट, ये करना पड़ेगा, लेट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। तो मीन्स ये होगा P अपॉन Q की फॉर्म में होगा, Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अगेन द Q एंड P आर बोथ को प्राइम नंबर। अब आप लिखेंगे 3 + 2√5, मैंने इसको क्या लेट किया है, रैशनल नंबर, किसके इक्वल होगा ये, P अपॉन Q की फॉर्म में हो जाएगा। √5 को ही रहने दीजिए, इसको उठा के पहले आप इधर ले जाइए। जब किसी भी कॉम्बिनेटिव को हम शिफ्ट करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, उसके साइन हमेशा अपोजिट हो जाते हैं। प्लस की कॉम्बिनेटिव जो होती है वो माइनस की जाती है, माइनस वाली प्लस में हो जाती है। तो यहां पर आएगा 2√5 इज इक्वल टू P अपॉन Q -3, क्लियर। अब इसको मत छोड़िए आप, 2 को भी, अब आप 2 को इससे 2 से इसको डिवाइड कर देंगे आप, तो आपका जाएगा √5 इक्वल टू P अपॉन 2Q -3 अपॉन 2। अब P अपॉन 2Q ये भी रैशनल नंबर है, -3 अपॉन 2 ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो √5 क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर, पर अपर सुपरपोजिशन जो है वो क्या है इसमें, रॉन्ग। हमने लिया था कि रैशनल नंबर है, जबकि ये क्या हो गया, ये इरेशनल नंबर हो गया, √5 इज इरेशनल नंबर। तो आपको ये प्रूव करना है। देन उसके बाद अब आ जाइए 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको एक पार्ट करके दिखा देता हूं। जैसे आपको पता है 1 अपॉन √2, आपने वही समझ कर लिया कि लेट 1 upon √2 is a rational number in the form of P upon Q, where Q is not equal to 0 and P and Q are co-prime, ठीक है। ये आपका जो आपने लिखना है वो तो लिखना ही है इसमें। तो अब इसमें हम ये शो कर देंगे में कि 1 upon √2 इक्वल टू है P अपॉन Q, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1 अपॉन √2 को रैशनलाइज कर लीजिए। आप 9th में पढ़ा होगा, जब किसी नंबर को हम रैशनलाइज करते हैं तो अगर सिंगल डिजिट है तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर मान लीजिए उसमें जो है आपका 2 डिजिट नंबर है तो उसमें करते हैं हम सेम नंबर विद अपोजिट साइन, सेम नंबर बट विद अपोजिट साइन जो है हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, न्यूमरेटर को एज वेल एज डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, ये आएगा इसमें √2 अपॉन देन 2। अब ये √2 हो गया, नीचे 2 हो गया, देन इज इक्वल टू हो गया P अपॉन Q, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो √2Q इज इक्वल टू हो गया 2P एंड √2 इज इक्वल टू हो गया 2P अपॉन Q।
अब यहाँ पर 2 जो इसका फैक्टर्स हो गया, ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और भी आ गया, तो मीन्स हुआ तो आवर कंट्राडिक्शन इज देन आवर सपोजिशन जो है वो कंट्राडिक्ट हो गई। तो नाउ तो वी कैन से द रूट 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर। ये आप घर पर कर सकते हो, ये तो बहुत ईजी है, कोई वो नहीं है ऐसे। थर्ड पार्ट इसका अगर लेते हैं इसमें कि 6 प्लस √2 को ही कंट्राडिक्ट कर लेते हैं हम, सपोज करके इन द फॉर्म ऑफ P/Q, तो √2 इक्वल टू हो गया P/Q माइनस 6। अब यहाँ पर देखिए कि 6 है तो 6 का एक फैक्टर हो गया इसमें, तो √2 ये हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन में आ गया कि इट इज ए इरेशनल नंबर। इट्स वेरी इजी। तो आज मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 के जो लेफ्ट क्वेश्चन से वो आपको समझा दिए। अक्सर क्वेश्चन भी आते हैं प्रूव करने के लिए। और अब चलेंगे हम क्वेश्चन करेंगे आगे नेक्स्ट में, और ये लास्ट एक्सरसाइज आएगी ये 1.3 में, कि हम किसी भी नंबर को बिना कैलकुलेट किए हुए हम ये बताएं कि ये टर्मिनेट है कि नॉन टर्मिनेट है। और अगर वो नॉन टर्मिनेट है तो हाउ, ये तो टर्मिनेट है, मतलब इसमें डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, टर्मिनेट, ठीक है, और डेसिमल में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई नंबर टर्मिनेट है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है, और अगर नॉन टर्मिनेट है तब दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, वो मैं कल डिस्कस करूंगा इसमें। तो कल की जो क्लास होगी वो उसकी लास्ट होगी इस पार्ट की एक्सरसाइज यानी चैप्टर्स की, और ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ में ना आया हो वो बार बार इसको देखें, रिपीट करें तो समझ में आ जाएगा। बाकी वही अगर समझ में आता है मेरा पढ़ाया हुआ तो उसको जो है आप सब्सक्राइब करें और आगे जो है लोगों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स बेटा।